या कोई अन्य दिन जो जिस दिन अशोक का जन्मदिन मनाया जाता है उसको स्थापित किया जा सके, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कोई। अब श्रद्धा की बात है, लोग अपनी श्रद्धा से किसी दिन को मनाना शुरू कर दे तो श्रद्धा के ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन ऐतिहासिक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो महेंद्र और संघमित्रा जी, मैं जहाँ सांची विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ, उसी के 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है विदिशा। तो उनकी पत्नी जो थी संघमित्रा और बौद्ध महेंद्र की माता, वो विदिशा की ही रहने वाली थी। भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जन्म लेने वाले बौद्ध धर्म का विस्तार काफी व्यापक है। कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का कभी सनातनियों से संघर्ष हुआ होगा, लेकिन इसे लेकर सच्चाई क्या है उस पर काफी विवाद है। इसके लिए हमने चाहा कि पाली भाषा के जानकार डॉक्टर वैद्यनाथ लाल, जो फिलहाल सांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनसे बातचीत की जाए। बातचीत विस्तृत है, इसलिए बातचीत के पहले हिस्से को आज हम जारी कर रहे हैं और बाकी 2 हिस्से अगले अंकों में हम जारी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हमारे साथ हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पहले अधिकृत कुलपति और इन दिनों सांची भारतीय बौद्ध स्टडीज जो विश्वविद्यालय है, ज्ञानपीठ है, उसके कुलपति वैद्यनाथ लाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक तो बताइए, प्रैक्टिसिंग बुद्ध कम है भारत में, ऐसा क्यों है? इसके बारे में मैं भौगोलिक दृष्टि से बताना चाहूंगा। भारतवर्ष में 3-4 प्रकार के बौद्धों को रखा जा सकता है। एक तो हिमालय क्षेत्र में लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रभाव है, वो पूरे जीवित परंपरा है। दूसरे जो तराई क्षेत्र में हिमालय के दक्षिण में भी बौद्ध हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार और दार्जिलिंग से नीचे बंगाल, आसाम, अरुणाचल वगैरह में भी हैं। खास करके आपके मौर्य और शाक्य, ये लोग भी अपने को बौद्ध कहते हैं, तो ये भी हैं। बड़ुआ वगैरह हैं, आपके बांग्लादेश में भी हैं और असम में भी हैं, आसाम में हैं, वो हैं। कुछ जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जिन्हें बौद्ध कहा जाता है, वो भी हैं। और मैं एक प्रकार से जोड़ना चाहता हूँ कि सनातन परंपरा में भी भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान करके उनकी पूजा की जाती है। तो एक बृहत्तर दृष्टिकोण से कहा जाए तो उनको भी बौद्ध कहा जा सकता है। यद्यपि जो औपचारिक रूप से बौद्ध हैं, उनको ये बहुत बात पसंद नहीं आती है, लेकिन सनातन परंपरा भी बुद्ध को 9वां अवतार मानती है। और जबकि पूजा पाठ का भी आरंभ किया जाता है, संकल्प लेते हैं, तो कहते हैं कि कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे, तो उस रूप में भगवान बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से बौद्धों की संख्या भारतवर्ष में उतनी कम नहीं है जितना कि कहा जाता है। और भारतवर्ष के बाहर तो संख्या है, काफ़ी है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, पूर्व एशिया में, मध्य एशिया में, इन सब की संख्या काफ़ी है। दुनिया में प्रेजेंस ज्यादा है, लेकिन जहाँ से उत्पत्ति हुई है बुद्ध धर्म की और जिस रूप में दुनिया में प्रेजेंस है, उसमें बड़ा फर्क है। वो फर्क क्यों है? जब इसकी उत्पत्ति हुई 7वीं-6वीं शताब्दी से पूर्व में, तो भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। उनके पिता राजा शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे, जो अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित जो कपिलवस्तु पुराना नाम है, अभी आपका पिपराहवा एक स्थान है, और वहाँ पर काफ़ी कुछ उनका मिला है, भग्नावशेष वहाँ मिला है। खासकर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। एक भाग कपिलवस्तु वाले भी ले गए और उन्होंने जो वर्तमान पिपराहवा है वहाँ पर महास्तूप बनवाया, जिसके अवशेष आज भी हैं। और 19वीं शताब्दी में ही के अंतिम वर्षों में एक वहाँ पर जो उत्खनन हुआ, उसमें एक पात्र निकला उनके अवशेषों के, उस पर कपिलवस्तु भी लिखा हुआ था, उनके कई वर्णन आए, तो ये सिद्ध होता है कि वह कपिलवस्तु था। ये भारत के हिस्से में जो है ये कपिलवस्तु जगह है। यद्यपि नेपाल के विद्वानों का मानना है कि एक तिलौरा कोट नामक स्थान है, उसको लोग मानते हैं। कितना दूरी है दोनों में? दोनों में जो उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, लुम्बिनी से दक्षिण में
20 किलोमीटर के अंतर ही आता है हमारा पिपरहवा, और उतनी ही लगभग दूरी होगी पश्चिम में तिलौरा कोट, जिसको वो मानते हैं। लेकिन तिलौरा कोट में महास्तूप नहीं है, उसका कोई अवशेष नहीं है। कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन उनका अपना विचार है। ओरिजिनली भारत के हिस्से में मिला है और इसका कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आगे और देखिए, आपने दर्शकों एक उत्सुकता जगा दिया कि जो अस्थि था अलग अलग हिस्से में बटा, बाकी कहाँ कहाँ गया? तो बाकी वैशाली गया, आपका कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ, राजगीर में गया। कई जो उस समय के राजा सब लोग थे, उन्होंने क्लेम किया था। तो उसका 8 भागों में द्रोण नाम का उनका शिष्य था, जिसने सभी के विवादों को देख करके सबसे विनती की, अगर आप मेरी बात माने तो मैं 8 भागों में बांट देता हूँ और आप सब ले जाइए, और सब आप श्रद्धालु हैं भगवान बुद्ध के, उनके से स्तूप बनवाइए। तो उनकी बात मान करके सारे लोग ले गए। इस तरह से कई अलग अलग बनाया गया। एक बात जो आ रही है अभी हाल में, बिहार में 14 अप्रैल को जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्मदिन है, उस तारीख को सम्राट अशोक का जन्मदिन बता करके और अवकाश शुरू किया गया है सरकारी का। तो क्या मतलब वो तारीख ऐसा ही कुछ था, अप्रैल का 14 तारीख था, या उस समय ऐसा कैलेंडर था परिचित? जहाँ तक सम्राट अशोक का जन्मदिन की बात है, तो ये कोई इसका, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि कोई भी किसी स्रोत से यह स्थापित नहीं होता है कि 14 अप्रैल या कोई अन्य दिन जो जिस दिन अशोक का जन्मदिन मनाया जाता है उसको स्थापित किया जा सके, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कोई। अब श्रद्धा की बात है, लोग अपनी श्रद्धा से किसी दिन को मनाना शुरू करते हैं, तो श्रद्धा के ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन ऐतिहासिक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सम्राट अशोक के पौत्र के सेनापति, उनके राजवंश के सेनापति हुए, और वो कहता है इतिहास, कोई किन्हीं पुस्तक के जरिए हवाले ये बातें आ रही हैं, स्रोत की बातें, कि दरअसल जितने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं, जितने स्तूप हैं, सब में हैं, तो वो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो हिंदू परंपरा से आते थे, ब्राह्मण थे, और उसी समय ऐसा हुआ कि बुद्ध के तमाम भगवान को, तमाम पहचानों को, जो कि सम्राट अशोक ने बड़े तरीके से, कायदे से उसका विस्तार और अंगीकृत किया था, वो सब तोड़ा गया। और कहते हैं कि दरअसल हिंदू का आक्रमण बौद्धों पर हुआ, और यही वजह है कि भारत में बौद्ध लगभग उन्हीं के बराबर है। अब मैं इस बारे में विनम्रता लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के ही बातों को लिया जाए तो त्रिपिटक उनका, पाली त्रिपिटक उनका बुद्ध वचन माना जाता है और उसका संकलन है। तो कहीं भी भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं एक नया धर्म बना रहा हूँ जो हिंदू धर्म से अलग है। एक तो हिंदू शब्द उसमें शायद प्रचलित ही नहीं था, जो भी परंपरा, कहीं भी उन्होंने एक नहीं कहा कि मैं एक नया धर्म स्थापित कर रहा हूँ। तो हिंदू और बौद्ध का जब कोई पृथकता ही नहीं थी, तो हिंदू बौद्धों पर आक्रमण करें या बौद्ध हिंदुओं पर आक्रमण करें, ये सब आज के राजनीतिकरण की बातें हैं। ये राजनीतिक विवाद खड़ा करने वाली बात है। उस समय में देखिए, हमारे जो सनातन परंपरा में भी जो 6 दार्शनिक स्कूल थे, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक इत्यादि, उनमें भी वाद विवाद होते थे, उनमें भी शास्त्रार्थ होते थे, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है। उसी तरह से बौद्ध और जैन परंपरा भी आई। ये जो बताया जा रहा है कि बुद्ध और हिंदू या बुद्ध या सनातन, उसमें एक द्वंद्व हुआ, ये द्वंद्व कैसा हुआ, वास्तव में हुआ या क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने उसको और अधिक अतिरंजित करके प्रस्तुत किया है, कुछ इतिहासकारों ने, और इतिहास की संभवतः पूरी तरह से भारतीय परंपरा की समझ की भी कहीं न कहीं कमी है। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहीं भी यह कहीं नहीं कहा या कभी नहीं कहा कि मैं अपने जो उस समय की वर्तमान व्यवस्था थी, सनातन परंपरा थी, उसके हट करके कोई एक नई परंपरा शुरू कर रहा हूँ या एक नया धर्म शुरू कर रहा हूँ। जो बुद्धिज्म की बात करते हैं, वो इज्म तो उन्होंने शुरू ही नहीं किया। उन्होंने उस समय की जो परंपरा थी, सनातन परंपरा में 2 सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक उनको कमियां दिखाई पड़ी, उसको उन्होंने सुधार करने की कोशिश की।
जो अशोक के समय में बहुत सारे, या उससे पहले आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बुद्ध ही हो गया पूरा भारत, हर जगह बड़े बड़े विशाल काय मूर्तियां बनाने लगी, और बाकी जितने देवता बता रहे हैं, 10 देव या अवतार बता रहे हैं, वो सब की तुलना में बुद्ध ज्यादा दिखने लगे। तो ये द्वंद का कोई कारण बना क्या? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे पुराण हमारे जो हैं, वो पुराण कुछ हमारे इतिहासकारों के एक वर्ग ने आंख मूंद करके यह स्थापित करने का प्रयास किया कि सारे पुराण गुप्त पीरियड में लिखे गए। तो यह भी एक बड़ा हास्यास्पद स्थापना है। पुराण, बहुत सारे पुराण जो हैं भगवान बुद्ध के पहले से चले आ रहे हैं। देखिए, उनकी मौखिक परंपरा बहुत पहले से चली आ रही थी, भले ही उसको बाद में किसी कालखंड में लिखा गया हो। तो वह उस परंपरा में बहुत सारे पुराण हमारे हैं, श्रीमद् भागवत है, कुर्म पुराण है, वाराह पुराण है, विष्णु पुराण है। इन सब में भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध एक नवम अवतार होंगे। तो वो जब पहले से कहा गया, बुद्ध को पहले स्वीकार किया गया था, उनकी पूजा की जा रही थी, उनको माना जा रहा था कि वो कलयुग में जब वेद विरोधी लोग आ जाएंगे, ऐसे जो वेद को की रक्षा करने में या उसकी जो शुद्धता है उसको बनाए रखने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोग जो अनधिकृत लोग होंगे, उनको वेद से विमुख करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए बुद्ध आएंगे। तो सनातन परंपरा में बुद्ध के बारे में ये विचार है। जो बुद्ध बौद्ध लोग हैं, उनका या विचार ये है कि नहीं, उनको एक अलग तरह से उस समय में जो उनको व्यवस्था लगी पशु बलि इत्यादि को लेकर के, उसको लेकर के वो बड़े चिंतित थे, और लोगों के जो जीवन में तकलीफें हैं उनको लेकर के वो परेशान थे। तो एक चाहते थे कि एक उसका सत्य मार्ग खोजा जाए। अपने ही दृष्टि से उन्होंने खोजा और सत्य का अनुसंधान किया। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोग अलग अलग ढंग से उसको व्याख्यायित करते हैं। तो बुद्ध भी एक ऐसे ऋषि थे, हम अगर उनको भगवान का अवतार न भी माने, एक ऋषि थे उसे, और उस ऋषि ने, उस मुनि ने, अपने को मुनि कहते भी हैं कि उसको उन्होंने देखा, उसको सत्य को अनुसंधान किया। तो कोई इस प्रकार का झगड़ा नहीं था कि जिसको कि बौद्ध लोग हैं वो हिंदुओं का संहार करें या हिंदू लोग बौद्ध का संहार करें। हाँ, कई सारी कुरीतियाँ आई समाज में, और समय समय पर जो चीज़ें आती रही हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि अशोक का प्रपौत्र था बृहद्रथ, और बृहद्रथ जो था उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद युद्ध और हिंसा की नीति छोड़ दिया जी, और अहिंसा को, प्रेम मार्ग को, करुणा के मार्ग को अपनाया, तो वो कहते हैं बुद्ध में, बुद्ध धर्म में परिवर्तन। ठीक है, वो भी एक बहुत स्थापित नहीं है कि वो बौद्ध औपचारिक रूप से हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि किसी बौद्ध बनने के लिए कोई, चाहे वो गृहस्थ उपासक के रूप में बने या भिक्षु के रूप में बने, उसके लिए एक तरीका है इसमें कि अपने ये मुंडित सिर होकर के, दाढ़ी मूछ मुड़वा करके, पीला वस्त्र पहन करके, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि 3 बार जो उठाता है किसी गुरु के पास, और तब उसको दीक्षा मिलती है, प्रवृत्तियाँ मिलती है। फिर 5 साल लगभग उसकी ट्रेनिंग का समय होता है। जब उसमें वो बिल्कुल पारंगत हो जाता है, तब उसको उपसंपदा मिलती है, तब भिक्षु का उसका दर्जा मिलता है। तो ये अशोक के साथ हुआ था कि नहीं किया, तो हुआ था, यह भी पूरी तरह से निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं है। लेकिन वह निश्चित रूप से भगवान के बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था, और उसने अपने जो धर्म, अपने जो अनुदेश निकाले, चाहे वो प्रस्तर, जो उनके पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं या और प्रस्तर अभिलेख हैं, इनके ऊपर है। तो उनमें डॉक्टर साहब, ये भी तो एक तथ्य है जो कहते हैं कि इनके पुत्र महेंद्र और बाकी लोग श्रीलंका तक जो बुद्धिज्म पहुंचा, तो जी बिल्कुल तो जब तक आप अशोक एस्टैब्लिश नहीं होंगे कि वो बुद्ध बने, तब तक वो बच्चों को बुद्धिज्म के लिए कैसे मिले? उनके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनके गुरु थे चाणक्य, जो ब्राह्मण थे और सनातन परंपरा के बहुत बड़े गुरु थे।
उनके प्रभाव में थे, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैन बन गए और दक्षिण भारत में चले गए और वहीं पर उनका देहांत हुआ। बिंदुसार जो था उनका लड़का, वो बिल्कुल ही सनातन धर्म का या हिंदू धर्म से कह लीजिए, इसको हल्के शब्द में ऐसा कहा जाए तो उस रूप में ही रहे। अशोक अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उस समय तक तो वही थे, लेकिन बाद में जब भी उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ या जैन धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कहा, और उन्होंने ऐसी बातें कही जो सभी धर्मों में कॉमन है। सत्य का आचरण करो, करुणा रखो, हिंसा मत करो, प्रेम का भाव रहे, तो इस तरह की बात उन्होंने की। तो ये एक तथ्य है। और निश्चित रूप से मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो औपचारिक रूप से बौद्ध हुए या नहीं जी, वो एक अलग विषय है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रभाव तो निश्चित रूप से उनके ऊपर स्पष्ट था। अब उनके पुत्र और पुत्री की जहाँ तक बात है, महेंद्र और संघमित्रा जी, वो मैं जहाँ सांची विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ, उसी के 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है विदिशा। तो उनकी पत्नी जो थी संघमित्रा और बौद्ध महेंद्र की माता, वो विदिशा की ही रहने वाली थी। और मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि जो सांची विश्वविद्यालय में कैसे उसका कनेक्ट है, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन वो बौद्ध भिक्षुणी हो गए, तृतीय बौद्ध संगीति हुई, 18 संप्रदाय हो गए थे बौद्ध धर्म के नाम पर, और यह पता करना बड़ा कठिन हो गया था कि सही कौन है। तो इसलिए उन्होंने मुगली पुत्र तिष्य, उनके बहुत बड़े संबंधी भी थे और बौद्ध आचार्य थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने 18 संप्रदायों के प्रतिनिधियों को बुलाया और पाटलिपुत्र में, उसका नाम था अशोकाराम मोनेस्ट्री, वहाँ पर सभा हुई, संगीति हुई, जिसको तृतीय बौद्ध संगीति कहते हैं। तो वहाँ पर ये हुआ कि नहीं, जो पाली और थेरवाद को जो मानने वाले वही सही बौद्ध प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मुगली पुत्र तिष्य के अनुदेश पर उन्होंने अपने, ये सब जो बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं ईशा पूर्व किसी पूर्व की बात, और जब ईशा के बाद से 21वीं शताब्दी में है, और 30 मतलब आप 25 पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र को, उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में तो धर्माचार्यों को भेजा ही भेजा, गंधार कश्मीर भी गया, बर्मा थाईलैंड भी गए लोग, और उसी क्रम में भारत की सीमा के बाहर उनके पुत्र जो थे महेंद्र, उनके नेतृत्व में एक दल श्रीलंका गया, और श्रीलंकावानंद तिष्य, तो जब भगवान बुद्ध के उपदेशों का वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया, तो वो लोग बहुत प्रभावित हुए, और सारे लोग ने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया। और उस राजा ने अशोक को संवाद भेजा, एक संदेश भेजा कि हमारी महिलाएं भी बुद्ध का उपदेश सुनना चाहती हैं, तो किसी भिक्षुणी को हमें भेजिए। तो अशोक की जो बेटी थी संघमित्रा, जो भी भिक्षुणी हो गई थी, उसको भेजा गया। और एक और उनका आग्रह था कि जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, जिस पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, उसकी भी एक शाखा भेजें। तो उसकी शाखा ले करके संघमित्रा गई है वहाँ, और वहाँ की राजमहल की जो रानियां और लोग जो थे, उन्होंने उसका श्रवण किया, और बौद्ध धर्म को बिल्कुल श्रीलंका का राज धर्म घोषित किया गया। डॉक्टर लाल, जब आपसे बात हो रही है हमारी, तो आप जाहिर तौर पे किंवदंतियों पे नहीं जा रहे होंगे। ये साहित्यिक स्रोत है। जो त्रिपट की बात आपने कही, उसके बारे में जहां तक हमने सुना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो काफी वहाँ रखा हुआ है और अलग जगह रखा हुआ है जिसको पढ़ा जा रहा है। और चूंकि पाली के जानकार है आप, शायद पाली में सब कुछ लिखा गया है। पाली में ही वो उसका बुद्ध के 2500वीं परिनिर्वाण जयंती बनाई 1956 में, और 1956 बर्मा में, जो म्यांमार कहलाता है, वहाँ देश विदेश के 2500 बौद्ध भिक्षु और अन्य विद्वान एकत्रित हुए, और पूरे उसका अनुश्रवण किया गया, संगायन किया गया,
समवेत रूप से जिसका गायन किया है उसको संगायन कहते हैं, और जिस घटना जो जहाँ किया जाता है उस घटना को संगीति कहते हैं। तो पाली परंपरा में, बौद्ध परंपरा में उसको छठी संगीति कहते हैं। तो छठी संगीति के आधार पर नवनालंदा महाविहार के प्रथम निदेशक थे भिक्षु जगदीश कश्यप। तो उनके उस छठे संगायन के आधार पर यह तय किया कि बुद्ध वचन का ये है, यही सही है, और उसको पहली बार नालंदा ने उसको एडिट करके प्रकाशित किया 41 वॉल्यूम में। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1960 के दशक की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय से प्रकाशित? नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय से कंफ्यूज नहीं कीजिए, नव नालंदा महाविहार। नव नालंदा महाविहार से प्राचीन काल का जो विश्वविद्यालय उसका नाम था नालंदा महाविहार। और 1951 में हमारे देश के संविधान निर्माता, जिनको सही ढंग से कहा जाए, हमारे देश गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, उनके जीनियस बहुत कम होते हैं, उस व्यक्ति ने एक दूरदृष्टि से उसको रिवाइव किया। नालंदा मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रिवाइवल की कहानी। हाँ, ये हुआ। उसका नाम, प्राचीन का नाम था नालंदा महाविहार, इसका नाम रखा गया नव नालंदा महाविहार। ये है वहाँ के हमारे जो प्रथम डायरेक्टर थे जी, फाउंडर डायरेक्टर भिक्षु जगदीश कश्यप, उनके प्रधान संपादकत्व में ये 41 वॉल्यूम में 41 उसको किया गया। पूरे त्रिपिटक का संपादन और संशोधन और प्रकाशन किया गया। आप कह रहे हैं 1956 में 25वां जन्म वर्ष मनाया गया म्यांमार बर्मा में, जहाँ के दुनिया भर के जितने बौद्ध परंपरा को मानने वाले लोग थे उन्हें पढ़ा और उसको ला करके बाद एडिट किया और स्थापित किया कि यही सही बुद्ध वचन है। वहाँ किया गया। और अब जब हम बुद्धिज्म को जानना चाहते हैं या धर्म को जानना चाहते हैं तो नव नालंदा विहार में, महाविहार में इसको संपादित करके वॉल्यूम में निकाला, प्रकाशित किया गया। और ये जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हैं जो कुछ तार पत्र पे होंगे, कागज पे नहीं होंगे, वो सब है या नहीं? वो बहुत लोग श्रीलंका वालों ने तो कुछ रखा और बाद में तक बहुत सारे नष्ट भी हुए, उसकी कॉपी करते रहे लोग। अलग अलग लिपियों में भले लिखा गया हो, भाषा पाली रहे। लिपि जैसे शुरू में ब्राह्मी थी, पहली बार उसको श्रीलंका में प्रथम शताब्दी से पूर्व में पहली बार लिखा गया। 400-500 वर्षों तक उसकी मौखिक परंपरा रही, जिसको हमारे श्रुति और स्मृति की परंपरा थी कि श्रवण और उसको फिर स्मरण रखना और उसको स्वाध्याय करते रहना, रिपीट करते रहना। इससे जाकर के उसको उस मौखिक परंपरा में चीज चली। और प्रथम बार वहाँ का राजा था वट्टगामनी अभय, जो प्रथम शताब्दी से पूर्व में हुआ। उसके काल में पहली बार सिंहली लिपि, लेकिन भाषा पाली, भाषा पाली लेकिन लिपि सिंहली, उसमें लिखा गया। और ये फिर बर्मा म्यांमार में लिखा है लोगों ने, थाईलैंड में अपने अपने लिपियों में लिखा, भाषा वही रही। तो इस प्रकार से देवनागरी में पहली बार 1956 में जो संगीति हुई, उसके आधार पर भिक्षु जगदीश कश्यप के प्रधान संपादकत्व में नव नालंदा महाविहार ने 41 वर्ष में उसको प्रकाशित किया। बाद में विपस्सना विशोधन विन्यास है इगतपुरी में, वहाँ से भी प्रकाशन हुआ। और अलग अलग देशों ने पाली त्रिपिटक का अपनी अपने, भाषा तो वही रही, अनुवाद भी किया, लेकिन उसको अपनी अपनी लिपियों में